बोलो श्री कृष्ण भगवान की बोल बांके बिहारी लाल की जय। गणपति महाराज की जय। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम बनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम बनाना। पार्वती के प्यारे हो, पार्वती के प्यारे हो, शिव के आँखों के तारे हो, शिव के आँखों के तारे हो। प्रभु मोषधवा बदलाना देवों में प्रथम बनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम बनाना। देवों में प्रथम बनाना। जो जन तेरा ध्यान धरे, मन से तेरा गुणगान करे। जो जन तेरा ध्यान धरे, मन से तेरा गुणगान करे। उसकी बिगड़ी को आप बनाना देवों में प्रथम बनाना। गणनायक के गुण गाना देवों में प्रथम बनाना। देवों में प्रथम बनाना। देवों में प्रथम बनाना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबको राधे 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 राधे। आइए सब मिलके पहले सद्गुरु महाराज को वंदन करते हैं। बोल सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ज्ञान की ज्योति हमारी, गुरु ज्ञान की ज्योति हमारी, वो ही ज्योत जलाता है। गुरु की कृपा कैसी होती मैं वो आज सुनाती हूँ। गुरु की कृपा कैसी होती मैं वो आज सुनाती हूँ। गुरु बिन जीवन व्यर्थ हमारा देवों ने बतलाया है। गुरु से ही सद्करनी मिलती ऋषियों ने समझाया है। गुरु ही मेरे पार ब्रह्म है। गुरु ही मेरे पार ब्रह्म है। उनको शीश नवाती हूँ। गुरु की कृपा कैसी होती मैं वो आज सुनाती हूँ। गुरु की कृपा कैसी होती मैं वो आज सुनाती हूँ। गुरु की कृपा कैसी होती मैं वो आज सुनाती हूँ। बोल सद्गुरु महाराज की जय। कल हम बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे कि श्री शिव के अवतार आदरणीय शुकदेव जी
कहाँ पहुंचे हैं? जहाँ सब ऋषिगण राजा परीक्षित के पास समक्ष बैठे हैं। किस लिए? राजा परीक्षित बहुत परेशान हैं उनसे, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो अपराध को वो कबूल करके उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। राजा परीक्षित प्रायश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने समस्त ऋषियों को बताया कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ये जो मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मैं इन 7 दिनों में कैसे मुक्ति को पाऊं, कैसे इन 7 दिनों में मुझे उस हरि की शरण मिले। सब ऋषि सोच रहे हैं कि हमें तो कई जन्म लग गए, कई जन्मों पे जन्म लिए गए हम, लेकिन हमारे अंत समय में कभी हमारे मुख पर राम नहीं आया, श्याम नहीं आया। जो हम जिंदगी भर सोचते हैं ना, वो हमारे को अंत समय हमारे नेत्रों के आगे, हमारे मुख पर, हमारी वाणी में, हमारी आत्मा में, हमारी सोच में, हमारे मन में वही रहता है। अगर हम धन के बारे में सोचेंगे तो जो हमारा अंतिम पल होगा तो उस वक्त सिर्फ हमारे नैनों के आगे धन होगा, नारायण नहीं होंगे, हरि नहीं होंगे। अगर हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो हमारे नैनों के आगे सिर्फ परिवार होगा। राजा भरत को तो आप जानते होंगे। राजा भरत जो सबसे पहले हमारे भरत थे, राजा भरत बहुत बड़े ज्ञानी हुए, बहुत इतने बड़े ज्ञानी हुए। राजा भरत, जब राजा भरत वृद्ध होने लगे, उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया, अपनी पत्नी पुत्रों को बांट दिया और कहा कि अब जो मेरी उम्र बची है मैं वन में जाकर नारायण का ध्यान करूंगा, ताकि जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं नारायण ध्यान करता हुआ उस लोक को पधारूं, उस लोक को जाऊं, नारायण शरण में जाऊं। ये सोचकर राजा भरत जो एक संत ऋषि बन चुके थे, वो वन में चले गए। वन में जाते, रोज सुबह स्नान करते, प्रत्येक दिन सुबह बैठते ध्यान में, फिर कुछ समय बाद उठ के कोई फ्रूट, कोई फल खा लिया पेड़ों से, नदी का जल पी लिया, वृक्षों को देखा, उनको पानी दिया, जो आसपास पौधे थे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन राजा भरत क्या देखते हैं, देखिए राजा भरत सब छोड़ के आए हैं। आज राजा भरत के मन में कोई लालसा नहीं है कि मेरा राजपाट है, कि मेरा परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है, हम भी अपने परिवारों में फंसे हुए हैं। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें चिंता है कि पढ़ लिख जाएं, फिर नौकरियां लग जाएं, फिर शादी करनी है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी दूसरी इच्छा पहले ही पैदा हो जाती है। आज उसे इतनी सैलरी है, नहीं भगवान जी उसकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, नहीं भगवान जी उसे और अच्छा ऑफिस दे दीजिए, ईश्वर ये कर दीजिए, ईश्वर वो कर दीजिए। हमारे मन से कभी भी लालच नहीं जाता, कभी भी ये जो तृष्णा है, जब हमारे मन से तृष्णा ही नहीं जाएगी तो कैसे नारायण आएंगे हमारे मन में। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं बार बार, कैसे लगेगी नैया पार, मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया
कहा, हे मेरे हरि, ये तृष्णाएं तो मेरे मन से जाती ही नहीं। राजा भरत हर किसी चीज को छोड़कर, हर किसी तृष्णा को, क्योंकि राजा थे बहुत बड़े, वो छोड़कर, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है, सब उन्हें देख कर आए थे। सिर्फ एक वस्त्र में वो वन की तरफ जाके रहने लगे। एक बार राजा भगत, राधे राधे जी, एक बार राजा भरत एक बार ध्यान लगा के बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि हिरणी जो कि गर्भवती हिरणी थी, जो कि एक गर्भवती हिरणी थी, नदी के पार खड़ी थी और उसके पीछे कोई हिंसक जानवर पड़ा था। हिरणी के पीछे कोई हिंसक जानवर पड़ा था जिससे वो बचना चाहती थी। अब कैसे बचती वो? राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। हिरणी जो थी उसके पीछे एक हिंसक जानवर पड़ा था। अब वो बेचारी हिरणी, गर्भवती हिरणी, उसके आगे नदी है और पीछे हिंसक जानवर, और वो ऐसी है कि जिसका हिरणी का बच्चा कभी भी हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं अगर यहीं रुकती हूँ तो ये जानवर, ये शेर मुझे खा जाएगा, और अगर मैं नदी में कूदती हूँ तो शायद मैं ना बचूं, क्योंकि मेरा एक छोटा बालक होने वाला है, बालक होने वाला है। तो उसने क्या किया? हरि का नाम लिया, हरि का नाम लिया और नदी में छलांग लगा दी, नदी में छलांग लगा दी। ये दृश्य राजा भरत देख रहे थे। ये दृश्य राजा भरत देश के बहुत बड़े राजा थे। उनको लगा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझे राजपाट छोड़कर सब वन में चले जाना चाहिए ताकि मैं हरि का ध्यान लगा सकूं। हम लोग जिंदगी भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं ये कहती हूँ हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको नहीं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारी कोई भी उम्र है, हरि का नाम लेने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। हम क्यों इंतजार करें कि हम बूढ़े हो जाएं? जब बूढ़े होंगे तब ये आंखें हमारी देखने लायक नहीं रहेंगी, बोल हमारे भजन लायक नहीं रहेंगे, हाथ हमारे सेवा करने लायक नहीं रहेंगे, पैर हमारे तीर्थ करने लायक नहीं रहेंगे। तो क्यों ना हम आज ही जग जाएं, आज ही जग जाएं हम, और उस हरि को हम मान ले कि हे ईश्वर, ये जो तूने काया दी है हमें, ये जो काया दी है वो तेरी ही है, तेरी ही है। और जब हम सचमुच उसके चरणों में लग जाएंगे तब हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। ये बाल बच्चे, ये परिवार सब अपने आप पल जाएगा। देखिए आज भरत देख रहे हैं कि गर्भवती हिरणी के पीछे एक शेर पड़ा है और आगे नदी है, नदी है। राजा भरत ने अपने मन से मोह सारा हटा के निकले थे अपने घर से कि मैं वन में जा रहा हूँ, कि अब सिर्फ मैं हरि का ध्यान लगाऊंगा, हरि का ध्यान लगाऊंगा। जैसे ही वो हिरणी, शेर जैसे ही पास आया, हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए, जो होने वाला था, उस बच्चे को बचाने के लिए उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही हिरणी ने नदी में छलांग लगाई, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा हो गया, छोटी सी हिरणी। भरत ने देखा, राजा भरत ने देखा, उसके मन में प्रेम उमड़ा, उसके मन में प्रेम उमड़ा। उसने उस नदी में जाकर उस बच्चे को और हिरणी को बाहर लेके आया
लेकिन जो माँ हिरणी थी वो उस बच्चे को जन्म देते हुए चली गई। नारायण की शरण में वो छोटा सा बच्चा हिरणी रह गया जिसे नारायण ने पालना है। लेकिन देखिए, भरत ने जब उसे गोदी में उठाया, राजा भरत ने उसे बड़ा प्यार किया, उसके लिए गाय का दूध लेके आया, उसे दूध पिलाने लगा। यहाँ पे जब उसने हिरणी के बच्चे को गोदी में लिया तो जो वो मोह ममता छोड़ के आया था ना, वो हिरणी के बच्चे को गोदी में लेके वो मोह ममता उसमें वापस आ गई। होनी चाहिए, सब में ममता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे राजा भरत ने सोचा जैसे जैसे वो छोटा हिरण का बच्चा बड़ा हो रहा है, चलने लगा है, भागता है, उसकी गोदी में खेलता है, कभी कूद जाता है, जैसे वो राजा भरत को ही अपना माँ और बाप समझता हो, क्योंकि बच्चा छोटा सा जिसके पास भी पलेगा वो उसे ही अपना माँ बाप समझेगा। हम जिस भी परिवार में पैदा होते हैं, जिस भी भाषा के लोगों में पैदा होते हैं, हमारा वातावरण वैसा ही बनता है। तो अब यहाँ जो हिरण का बच्चा था वो राजा भरत को अपना माता पिता समझता था। राजा भरत जो 24 घंटे हरि के ध्यान में लगा रहते थे, आज उसे हरि के ध्यान से ज्यादा हिरण के बच्चे का ध्यान रहता था। कहीं जंगल है, ये हिरण का बच्चा मेरा बच्चा कहते थे, कहीं मेरा बच्चा दूर ना निकल जाए। आज मेरे बच्चे को मैंने ऐसे रखा, आज मेरे बच्चे को मैंने ऐसे रखा, कहीं मेरे बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, कहीं मेरे बच्चे को ये ना खा जाए। कहीं भी राजा भरत के मन में ऐसा नहीं आया कि इसको बचाने वाला तो वो नारायण था, इसको बचाने वाला तो वो नारायण था, वो नारायण था बचाने वाला, इसको रोटी देने वाला, इसको दूध देने वाला वो नारायण था। राधे राधे बेटा, राधे राधे। उसको बचाने वाला वो नारायण था। भरत के मन में क्या आ गया कि ये मैंने किया है। तो हमें भी, हम लोगों को जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है वो उस प्रभु की कृपा से मिला है। हमें हर वक्त हर पल उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु तूने आज का ये पल दिया, सब लोगों के साथ आज हमें बैठने का यहाँ पे जो मौका दिया, हरि सुमिरन का वक्त दिया, इससे बड़ा आनंद कोई और नहीं, इससे बड़ी कृपा कोई और नहीं। प्रभु ये आनंद, ये प्रेम, ये कृपा सदा बना के रखना, हरि सदा बना के रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल हम आपको बता रहे थे किस तरीके से राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया कि राजन, ये जो तेरा पुत्र है, ये जो तेरा पुत्र है, ये पाप कर रहा है, ये पाप कर रहा है, और पापी पुत्र तेरे किसी बुरे कर्म का नतीजा है। जो पापी, कई बार हमारे बच्चे किसी गलत संगत में पड़ के कुछ गलत काम भी करते हैं ना, कई बार होता है, गलत संगत लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें सदगति देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो हमारे वजह से होता है, जिनकी वजह से हमें सदगति नहीं मिल पाती। तो विदुर क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि राजन, आपके कुछ बुरे कर्म थे, जो बुरे कर्म आज दुर्योधन के रूप में बन के आए हैं। आज जो दुर्योधन कर रहा है, आपके वंशजों ने आपको ये जो इतना सुंदर राजपाट दिया है, इसकी सुरक्षा आप कर लीजिए, इसकी सुरक्षा आप कर लीजिए, त्याग दीजिए उस दुर्योधन को। क्या कह रहे हैं? उस दुर्योधन को त्याग दोगे। आप एक दुर्योधन के पिता नहीं हैं, आप इस पूरी प्रजा के पिता हैं, आपको इस प्रजा की रक्षा करनी है, त्याग दीजिए। तो राजा क्या कहते हैं कि विदुर छोटे भाई हो गए उनके, क्योंकि सब एक साथ पढ़े थे तो वो दासी पुत्र, लेकिन एक जगह पढ़े थे। तो वो उसे कहते हैं, विदुर जब भी मैं दुर्योधन को समझाने जाता हूँ तुम इतना जाने बुद्धि काम ही नहीं करते।
ना जाने मेरी बुद्धि क्यों काम नहीं करती। एक लाड प्यार। कई बार अगर पिता डांट रहे होते हैं ना बच्चों को, पिता जो होते हैं हर बच्चे के पिता, वो माता से ज्यादा समझते हैं कि बच्चों के लिए क्या गलत है क्या सही है। माता भी समझती है, माता के मन में प्रेम थोड़ा ज्यादा होता है ना, हर माता के प्रेम। हर माता अगर कभी पिता डांटते हैं तो कहते हैं पिता को कोई नहीं जी समझ जाएगा, कोई नहीं जी समझ जाएगा। लेकिन अगर हम उस वक्त पिता को ना रोक कर, हम पिता को ना रोकें और पिता चाहे उस वक्त एक थप्पड़ भी लगाना पड़े, जो सुनार होता है वो जब जेवर बनाता है ना कैसे ठोक ठोक के, या एक मूर्तिकार होता है पत्थर को कैसे छेने से, हथौड़े छेने से ठोक ठोक के बनाता है, ऐसे ही माता पिता जब अपने बच्चे को तराशते हैं, चाहे उसमें डांट हो चाहे प्यार हो कुछ भी हो, जब वो तराश के निकलता है तो वो एक सोना होता है। वो ऐसा सोना होता है जिसकी चमक अपने परिवार ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए होती है वो चमक। तो हम सबको ऐसा बनना है कि हमारे बच्चे, सबके बच्चे, कभी किसी का बच्चा गलत करते हुए भी दिखे तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे उस वक्त समझाएं। बाकी आगे ईश्वर मालिक है, हम तो इतना ही कर सकते हैं। देखिए जब विदुर और धृतराष्ट्र की बात चल रही है तो किसी सेवक ने आकर दुर्योधन को कहा, महाराज, जो महाराज कहते हैं वहां, क्योंकि धृतराष्ट्र के बाद उन्हीं को बनना है, जो सेवक है उन्हें कहते हैं महाराज। विदुर जी है महामंत्री जी, आपके खिलाफ बहुत बोल रहे हैं महाराज को। दुर्योधन ने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा आ गया जहां कक्ष में, जहां पिताजी से विदुर जी की बात चल रही है, और वो विदुर जी को आते ही उनके ऊपर गुस्सा होने लगा कि मेरे पिता को क्यों आप भड़का रहे हैं। काका जी, काका जी, काका जी कहते हैं उन्हें छोटे को, काका जी क्यों आप मेरे पिता को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। तो वो कहते हैं पुत्र जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो कभी भी रुके नहीं, उन्होंने डांटने से समझाने से कभी रुके नहीं, लेकिन वहां पे भी धृतराष्ट्र शांत रहे। दुर्योधन ने उनका अपमान किया, दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान करके उन्हें कहा मेरा ही खाते और मेरे ही खिलाफ बोलते हो, मैं ही तुम्हें खाना देता हूँ। देखिए कितना घमंड है, क्या को वो हमें खाना देता है, वो नारायण है। अगर वो नारायण, कई बार हमारे आगे थाली होती है लेकिन ऐसा मौका होता है कि वो खाना हमें नहीं मिलता, ये सब उसकी होती है। और कई बार हमारे घर में कुछ भी ना हो, आदरणीय आपने कल एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि उनके भाई है शायद चाचा जी थे, तो कहीं कथा चल रही थी, भजन कीर्तन सब होता है, तो जो व्यास जी बैठे थे उन्हें ही कहा कि प्रसाद के लिए शायद कुछ इंतजाम नहीं है, कैसे खाना बनेगा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जो व्यास जी थे वहां, कि जो पूजा करवा रहे हैं वही करेंगे। और जब उन्होंने जाके भंडार गृह खोला तो देखिए नारायण की कृपा से वहां भंडार ही भंडार भरे हुए, और इतना भंडार की बाहर रखना पड़ा। वाह श्री नारायण तेरी लीला अपरंपार है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमें नहीं पता होता कि क्या होगा कैसे होगा, सच कह रहे हो, बिल्कुल नहीं पता होता। कई बार गुरु जी बड़ा सोचते हैं कि लोगों की इतने बड़े बड़े तरीके से शादियां होती हैं, दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम तो इतना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहते हैं आप चिंता ना करो, वो नारायण बैठे हैं ना, वो अपने आप सब करेंगे, हमें क्या जरूरत है कुछ भी करने की, हम सिर्फ अपना कर्म करें और सब नारायण सब करने वाले हैं अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा परिवार, ये सब परिवार आज के चरणों में है। हरि सबका, सबको तूने ही देखना है मेरे नारायण, सब पर कृपा करना प्रभु, सब पर कृपा करना। देखिए उसे वहां से विदुर जी को अपमानित करके जब निकाला तो विदुर जी ने कहा
जो मुझे राजमहल के द्वारा जो महल मिला हुआ है, रहने के लिए जो स्थान मिला है, मैं अब उस स्थान पर नहीं रहूंगा। मैं उस स्थान पर नहीं रहूंगा। जब घर पर आए, अपनी पत्नी सुलभा से कहा कि प्रिय, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया। अगर हमारे हस्बैंड कहेंगे चलो यहाँ चलना है, तो 1000 क्वेश्चन क्यों चलना है? नहीं जी, वहां नहीं जाएंगे, मेरी ये बात थी, ये बात थी, कितने प्रश्न होते हैं। लेकिन वहां सुलभा ने एक भी प्रश्न नहीं किया और उठी। कुछ नहीं बांधा, कोई थैला नहीं बांधा, कोई कपड़े नहीं लिए, उठी और जिस राजमहल में रहती थी उनको प्रणाम किया और विदुर जी के साथ वन में चल दी। विदुर जी के साथ वन में चल दी। देखिए, वो उनको कोई चिंता नहीं थी, वो उनको नारायण के ऊपर विश्वास है कि मेरे नारायण है तो मुझे क्या चिंता, मेरे नारायण है तो मुझे क्या चिंता। जैसे आज उन्होंने रोटी दी, ऐसे कल वो भी देंगे। जैसे आज आशियाना दिया, वहां भी आशियाना देंगे। पंछी कुछ नहीं करते, लेकिन हर पंछी को दाना मिलता है, हर पंछी को जीवन मिलता है। कोई वो नौकरी करते हैं? कोई नहीं करते। लेकिन हम परेशान होते हैं कि अभी बना लिया, हम शाम को क्या करेंगे। आज ही नहीं, भविष्य के लिए भी चिंता करते हैं, ये करना है, वो करना है, इतनी चिंताएं करते हैं। बड़ा कठिन है सचमुच, सब कुछ उसके सहारे छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि सोच नहीं जाती, और ये सोच जब चली गई, क्योंकि जब सोच चली गई हमारे अंदर ही बैठा है। आप आंखें बंद करके महसूस करेंगे ना, वो हमारे अंदर ही बैठा है। वो कहता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहता है कि तू एक बार आंखें बंद करके झांक तो सही, मैं तुझे वहीं मिलूंगा, तू मुझे पुकार तो सही। मैंने आपको एक बात बताई थी उस दिन कि हरि जो है वो नीची निगाह करके बैठे हैं। बताया था ना आपको, बहुत सुंदर। रुक्मिणी जी कहती है, इतनी भीड़ है, इतने लोग आते हैं, लेकिन तुम निगाह ऊपर क्यों नहीं करते प्रभु? तो क्या कहते हैं हरि? कहते हैं, नारायण रुक्मिणी, दुनिया आती है मेरे पास, कोई मुझे कहता है मुझे बच्चा दे दे, कोई मुझे कहता है इसको नौकरी दे दे, इसकी बीमारी सही कर दे, ये कर दे, मैं ये करूंगा, वो कर दे, मैं ये करूंगा। लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता, हरि तो कैसा है मेरे नारायण, तू कैसा है, तू ठीक तो है? कोई आज तक मुझसे पूछने नहीं आता, कोई कभी इस भावना से नहीं आता कि मैं सिर्फ नारायण को देखने जा रहा हूँ, सिर्फ नारायण से मिलने जा रहा हूँ। हमेशा हम कहीं जाते हैं तो कोई इच्छा लेकर जाते हैं, प्रभु ये कर दो तो मैं ये करूंगा, मैं वहां पे ये चढ़ाऊंगा। नहीं, हमें कुछ पता है, अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं ना तो हम ऋणी हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। किसी ने हमारी कोई मदद की तो हम ऋणी हो जाते हैं उसके। अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया हमें तो हम ऋणी हो गए। उस ऋण के साथ एक हमारे अंदर ये भावना जिंदगी भर रहेगी कि इसने हम इसके ऋणी हैं, चाहे हमने वो 1 रुपया वापस भी दे दिया हो। लेकिन ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ना, मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, ईश्वर कहते हैं। तो हमें उस ईश्वर को अपना ऋणी बनाना है, कुछ ना मांगकर, क्योंकि हम नहीं मांगेंगे तो ईश्वर को वो सब देना है जो हमें चाहिए। जैसे हमें पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए, ऐसे उस पिता को भी तो पता है कि हमें क्या चाहिए, उस पिता को भी पता है कि हमें क्या चाहिए। तो ईश्वर कहता है कि कथा कहती है कि आप उसे अपना ऋणी बनाइए। तो यहाँ देखिए, बड़े प्रेम से विदुर जी और सुलभा ने बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, और सिर्फ वो वहां पत्ते तोड़ के उसकी सब्जी, उसकी भाजी बना के खाते, और कुछ नहीं। पूरा दिन उनका कथा में, कीर्तन में और भक्ति में निकल जाता, पूरा दिन
कथा कीर्तन भक्ति में निकल जाता। इसके अलावा उन्हें तीसरा कुछ नहीं था। वो एक पति पत्नी रहते हुए उनके मन में सिर्फ भक्ति थी, जहाँ सिर्फ नारायण थे। बड़े प्यार से पूजा कथा करते सुलभा भी और विदुर जी भी। एक दिन जब विदुर जी सुबह सुबह स्नान करने गए गंगा नदी पर, तो देखा कि बड़ी हलचल है, बड़ी भीड़ है। तो उन्होंने पूछा, भाई हमेशा विनम्र, सब लोग हमेशा विनम्र होकर एक दूसरे के प्रति रहे। विदुर जी ने पूछा, भाई आज ये इतनी हलचल कैसे? तो कहते हैं, आपको नहीं पता, आज द्वारकाधीश आने वाले हैं, आज द्वारकाधीश आने वाले हैं। विदुर जी को वो राजमहल छोड़े हुए, विदुर जी को राजमहल में काम जरूर करते थे, लेकिन वो निवास छोड़े हुए आज 12 वर्ष हो गए थे। 12 वर्ष से वो एक पत्तों की भाजी खाते थे और हमेशा हरि भक्ति में लगे रहते थे। नारायण कीर्तन, नारायण भक्ति और हर वक्त भजन कीर्तन। हमेशा जहाँ भी 2 जन मिले, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 800, 800 से 8 लाख, जितने लोग भी हो वो हरि कीर्तन जरूर करें। एक दूसरे की बात ना करके हम हरि कथाओं का वर्णन क्यों ना करें आपस में, वो वर्णन करें। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की निंदा करेंगे तो हम हरि कीर्तन के लायक नहीं है, और अगर हम एक दूसरे से सिर्फ हरि कीर्तन करेंगे तो वहां नारायण तो अपने आप आ गए। तो सुलभा और विदुर जी सिर्फ कीर्तन किया करते थे। जब विदुर जी ने सुना कि द्वारकाधीश आने वाले हैं, आज नगर को बड़ा सजाया जा रहा है, तो विदुर जी के मन में बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि आज मेरा कन्हैया आने वाला है। वो घर आए, सुलभा को कहा, प्रिय द्वारकाधीश आज राजमहल में आने वाले हैं। तो सुलभा की आंखों से अश्रु बह गए। कहती है, नाथ हम 12 वर्षों से, आपने मुझे कई बार कथा में भी कहा कि हम 12 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर कथा कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगर हम कोई काम 12 वर्षों तक लगातार करें तो हमें नारायण जरूर दर्शन देंगे, हमें नारायण जरूर दर्शन देंगे। तो क्या नाथ आज नारायण हमारे घर आएंगे? तो विदुर क्या कहते हैं, प्रिय तुम्हारी भावना बहुत सच्ची है, तुम्हारी भावना बहुत सच्ची है, उसमें प्रेम है, लेकिन क्या हम उन्हें बिठा सकते हैं कहीं? क्या हम उन्हें बिठा सकते हैं? वो कितने बड़े द्वारका के राजा, क्या हम उन्हें कुछ खिला सकते हैं? तो वो कहती है, नाथ आज मैंने स्वप्न में एक रथ भी आता हुआ देखा था, आज मैंने स्वप्न में एक रथ भी आता हुआ देखा था। मुझे लगा जैसे मेरे द्वारकाधीश आए हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि द्वारकाधीश आ रहे हैं। मेरा मन कहता है नाथ की हरि हमारे पास जरूर आएंगे। तो वो कहते हैं, प्रिय आप अपने मन में रखो जो तुम चाहते हो, लेकिन उस अपने मन की भावना के लिए हरि को कष्ट ना दो। देखिए कितना प्रेम है विदुर के मन में, कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है कि वो अपने नाथ को ऐसा चाहते हैं कि मेरे नाथ हमें दूर से ही दर्शन दे दे, हमारे यहाँ चाहे ना आए लेकिन वो हम एक बार उन्हें देख तो पाएंगे, और यहाँ आए तो हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे। तो क्या कहते हैं, शोर मचने लगा, बातें चल रही थी, क्योंकि वो राज्य से बड़ी दूर कुटिया बनाकर रह रहे थे। उन्हें दुर्योधन के राजमहल का कुछ नहीं चाहिए था। वो कहते थे, अगर मैं इसके यहाँ का कुछ खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, कुटिल हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं चाहता। दूर से आवाज आने लगी कि द्वारकाधीश पधार रहे हैं, उस तरफ जा रहे, राजमहल की तरफ। तो क्या कहते हैं विदुर जी, क्या कहते हैं, प्रिय चलो हम उन्हें दूर से ही निहार लेंगे, हम इस लायक नहीं कि हम उन्हें अपने घर बुला सके। जैसी कथा हम करते हैं वैसे हम करते रहेंगे, हम उनके दर्शन जरूर करेंगे। सुलभा
अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नाथ मैं उन्हें अपने मन से रोज भोग लगाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, चाहे मैं पत्तों की सब्जी बनाती हूँ, मैं उन्हें मन से भोग लगाती हूँ। नारायण, आज मैं तुम्हें सचमुच भोग लगाना चाहती हूँ, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि आप मेरे सामने बैठकर खाएं। और रोने लगी तो विदुर उन्हें चुप कराते हैं, प्रिय ऐसा कष्ट ना करो, नाथ को, अपने हरि को अपने लिए दुख ना दो, अपने लिए दुख ना दो। हम उनकी वो सेवा नहीं कर पाएंगे जिस सेवा के वो अधिकारी हैं, जिस सेवा के वो नारायण अधिकारी हैं, हम उस लायक नहीं। तो सुलभा कहते हैं, जैसी आज्ञा स्वामी, जैसी आज्ञा स्वामी। और नाथ के साथ चल पड़ी। अब विदुर अपने मन में सोच रहे, बड़ी दूर से रथ कृष्ण जी का नजर आया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी, हरि हरि, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। दूर से दिख रहे हैं हरि आते हुए, और विदुर अपने मन में सोच रहे हैं कि वो मुझे काका कहते हैं, वो मुझे काका कहते हैं। इतनी भीड़ है, पता नहीं मैं उन्हें नजर भी आऊंगा या नहीं, वो एक नजर मेरी तरफ देखेंगे भी या नहीं। काश वो एक नजर मेरी तरफ करे तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। और सुलभा क्या कह रही, प्रिय जानते तो है वो, सही से पहचानते तो है आपको, कहीं वो इतने वर्षों में आपको भूल तो नहीं गए कि आप कैसे थे। तो क्या कहते हैं विदुर, नहीं सुलभा, वो मुझे काका कहते हैं, वो मुझे काका कहते हैं, क्या काका को भूल जाएंगे कभी। देखिए ये प्यारी सी कथा शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते उसी भावावेश में वही नदी किनारे शुकदेव जी समस्त ऋषियों के साथ खड़े हैं। ऐसा भी आपको भी महसूस होता होगा कि हम वहीं पहुंच गए। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब वहीं आपके दर्शन करें। प्रभु आप हमें वैसा ही दर्शन दीजिए जैसे आज आप विदुर जी को, माँ सुलभा जी को दे रहे हैं। प्रभु बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो कह रहे नहीं सुलभा, वो मुझे काका कहते हैं, वो भूल जाएंगे क्या। लेकिन तू देखना वो एक बार मेरी तरफ जरूर देखेंगे, एक बार मुझे निहारेंगे जरूर। जब विदुर जी का रथ जाने लगा, कृष्ण जी के भी हाथ जुड़े हुए, क्योंकि सब उन्हें सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ रहे हैं, सब उनका आदर कर रहे हैं, हल्के मुस्कुराते हुए चल रहे हैं कृष्ण जी। और कृष्ण जी चलते हुए जैसे आगे से निकले, उन्होंने विदुर जी की तरफ देखा। ओहो, विदुर जी कहते हैं मैं निहाल हो गया। विदुर जी के अश्रु छलक पड़े, और कृष्ण कन्हैया, गोकुल के कन्हैया उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं काका प्रणाम, काका प्रणाम। विदुर जी का रोम रोम खिल पड़ा कि देखिए मेरा कन्हैया, मेरा नारायण आज भी मुझे चाहे रथ पर है लेकिन भूला नहीं। और सुलभा, जब हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति होती है ना, जैसा हमारा भाव होगा वो मूर्ति हमें उसी रूप में दिखेगी। अगर हमारा मन देखिए, हमें कुछ भी कहना है ना ईश्वर से, हमें उससे दीन होकर कहना पड़ेगा।
दीन होकर कि हे नाथ, ये जो सांसें चल रही है वो तू ही है, ये जो बोल है वो तेरे हैं। जब तक हम दीन नहीं होंगे तब तक वो नारायण कृपा, वो नारायण की नजरें भी हमारे ऊपर नहीं होंगे। आज विदुर और सुलभा दीन होकर हरि के चरणों में खड़े हैं कि वो हमें एक तरफ देखेंगे तो सही, कम से कम एक बार देखेंगे तो सही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कम से कम आज से 2 साल पहले तक 10 साल के करीब मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने नहीं आया था। लगातार 10 साल तक मैं रक्षाबंधन को बहुत रोती थी। मैं अपनी बात बता रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा तू पूजा करती है तो कृष्ण जी को राखी बांधा कर, तू हमें संबंध बनाना है तो हम ईश्वर से संबंध बनाए। ये जो हमारे संबंध है ये तो जब हम गए तो वो संबंध भी गए, वो संबंध भी गए। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे राखी बांधनी है तो तू कृष्ण को राखी बांधा कर। मैंने उस दिन से कृष्ण को राखी बांधनी शुरू की और एक ऐसा नियम बनाया कि घर में तो हम राखी बांधे। चेतन बिहारी मंदिर सबको पता होगा, मैं चेतन बिहारी मंदिर रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सुबह जाती पानी पिए बिना कि मैं जब तक राखी नहीं बांधूंगी अपने कन्हैया को तब तक मैं उस दिन जल नहीं पियूंगी। ये मैं सोचती थी ऐसा। जब से एक बार की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है, गुरुजी 20 की बात होगी, 18 की बात होगी क्योंकि 19 में तो शायद लॉकडाउन लग गया था, 20 में 2018 की बात है जी। बिल्कुल मैं बिल्कुल 2018 में मैं और गुरुजी दोनों गए। वो मेरे साथ हमेशा हर काम में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी कृपा से ही सब कुछ आगे चलता है। तो जब मैं मंदिर गई मैंने वहां देखा सब पर्दे थे, पर्दे बंद थे। मैं 6 बजे वहां पहुंच गई थी, पूरे पर्दे बंद थे। दरवाजे के पीछे जाकर मैंने आवाज लगाई, पंडित जी कोई नहीं आया। मैंने सीधे हाथ पे जाके आवाज लगाई, उल्टे हाथ पे जाके आवाज लगाई। पूरा मंदिर के चारों तरफ देखा, मुझे कोई पंडित जी नहीं मिले। अब मैं राखी कैसे बांधूं अपने कन्हैया को, मैं राखी कैसे बांधूं? आप विश्वास करेंगे मैं वहां रोने लगी। मैंने कहा कन्हैया तू आज मुझसे इतना रुष्ट हो गया, मैंने तो किसी को फिर भाई नहीं माना, मैं तो तुझे ही अपना भाई कहती। आज तो इतनी भी वो नहीं करेगा। मेरे को आधा घंटा हो गया वहां रोते रोते कि कोई पंडित जी नहीं आए। वहां 6:30 पौने 7 बजने वाले थे। गुरुजी मुझे चुप करा रहे, चिंता ना कर। और मैं नहीं जानती हे नारायण कि कोई पंडित जी नहीं आए थे। हरि ने ना जाने क्या कृपा की कि मैं इतनी दूर बैठे हुआ रहने के हरि के आगे से पर्दा अपने आप हटा। बोल श्री बाकी बिहारी लाल की। मैं उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती। उस दिन की मैं कृपा, मैं उस दिन की हरि कृपा मैं कभी नहीं भूलती। एक नीला पर्दा था, वो पर्दा हट गया। मैं माना साष्टांग प्रणाम कर रोने लगी, नारायण तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी। पंडित जी आ गए। पंडित जी ने मुझे कहा आपने ये पर्दा क्यों हटाया, आपने ये पर्दा क्यों हटाया? मैंने कहा पंडित जी मैं सच कह रही हूँ, हम यहाँ से उधर भी नहीं गए, मैं तो रो के उन्हें पुकार रही हूँ। आप उनसे पूछिए, उन्होंने ही पर्दा हटाया। आप उनसे पूछिए क्योंकि हम उधर नहीं जा सकते थे। जो पंडित जी हैं आज भी उस मंदिर में पंडित जी हैं। उस दिन वो पंडित जी ने मुझे कहा, मेरा हाथ पकड़ के लेके गए जहाँ कृष्ण जी और राधा जी हैं। उन्होंने मुझे वहाँ ऊपर चढ़ाया और मुझे कहा कि आज से आप यहाँ पे आके बिल्कुल राखी बांध सकती हैं। और मैं अब जब भी जाती हूँ पंडित जी मुझे कभी नहीं कहते, वो कहते हैं आपके भाई बहन के बीच में मैं कौन हूँ आने वाला। तो मैं हमेशा हरि, ये जो मेरा संबंध है इस संबंध को कभी ना तोड़ना प्रभु। ये पूरा परिवार, ये सब बहनें, ये सखियां, ये तेरी बहन है। कोई तुझे अपना भाई मानता है, कोई पिता, कोई कुछ भी मानता है प्रभु।
हम तो संबंध भूल भी जाते हैं, लेकिन वो संबंध नहीं भूलता कभी, वो कभी नहीं भूलता। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलती जैसे उसने कृपा की थी, बहुत बड़ी। और वो कृपा जब मैं उस दिन राखी बांध के आई, मैंने अपनी मम्मी को बताई, मैंने सबको बताई, आसपास भी मैंने उस बात को बताया कि देखिए आज हरि ने कैसे कृपा की, कैसी कृपा की। और उसके बाद से अगले साल से मैं रोती भी थी, मैं हरि को कहती थी, हरि तूने मुझे संसार में सगा भाई दिया, क्या उसके मन में तू इतना भी नहीं डाल सकता कि कोई तेरी बहन भी है? अगर वो छोटी बहन के पास जा सकता है तो बड़ी बहन के पास नहीं आ सकता। मैं कई बार रोती थी। फिर वो कहते थे जब तेरे पास हरि है तो तू अपने उस भाई को क्यों याद करती है? लेकिन हम सांसारिक है ना, तो वो भाई भी याद आता है। और देखिए कृपा ऐसी कि 2 साल से वो भी राखी बंधवाने आने लगा। देखिए नारायण की कृपा अपने आप आ गया, अपने आप में। उसको फोन भी नहीं करती थी और वो अपने आप राखी बंधवाने। ये सब वही तो नारायण है, वही तो कृपा करते हैं। आज देखिए जब सुलभा ने, क्योंकि सुलभा की भक्ति में यही कह रही हूँ, हम जिस भाव से हरि को निहारेंगे ना, वो हमें उसी भाव से देखेंगे। प्रेम, सिर्फ उसे हमसे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो हम करते ही नहीं। जब हम बड़े स्वार्थी हैं, जब हमें लालच होता है ना, तब तो हम बड़ा स्वार्थ करते हैं, प्रभु ये, प्रभु वो ना। अगर हम उसे कुछ भी ना देना, सिर्फ हम उससे प्रेम रखें, तो वो ना जाने हमारे को क्या क्या दे दे। हमने तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो इतनी कृपा कर दे हम पर, इतनी कृपा कर दे हम पर। जैसे ही विदुर जी को देखा, जैसे ही कहा काका प्रणाम, सुलभा को लगा मेरे कृष्ण मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। सुलभा इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि नाथ देखिए प्रभु मेरी तरफ देख के मुस्काए, देखिए नाथ प्रभु मेरी तरफ देख के मुस्काए। तो नाथ क्या कहते हैं, विदुर क्या कहते हैं, सुलभा तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा काका प्रणाम। कहती नहीं मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, मैं तो सिर्फ उनको निहार रही थी जब वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो आंखें उन्हीं की तरफ थी नाथ। और वो विदुर जी के चरणों में गिर गई, कहती है आज आपकी वजह से मुझे उनके दर्शन हुए। रथ आगे निकल गया। विदुर जी अपनी आंखों में अश्रु, खुशी के अश्रु, आंसू भी प्रेम के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं। यहाँ आज विदुर और सुलभा की आंखों में जो अश्रु थे वो प्रेम भरे आंसू थे, जिनमें प्यार था, जिनमें हरि का दर्शन था। ये जो यहाँ पे भी हमारे कभी अश्रु आ जाते हैं ना, ये प्रेम के अश्रु होते हैं जो हरि के प्रति होते हैं। और जब तक ये अश्रु नहीं होते तब तक हरि को हमारा दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस करते हैं। सचमुच ये सब बातें हैं जब होती हैं तो वो हमारे को हिला के रख देती हैं। आंखों से आंसू अपने आप निकलते हैं, कोई निकालता नहीं। देखिए अब हरि जो है वो राजमहल पहुंचे। धृतराष्ट्र यहाँ पे जो इंतजाम कर रहा है ना, वो एक कुटिलता भाव से, उसके मन में ये कुटिलता है कि कृष्ण आ रहा है, द्वारकाधीश है, उसके लिए 56 तरीके के भोग तैयार करो। उसमें प्रेम नहीं था, उसमें प्रेम नहीं था, एक दिखावा और एक ऐसा लालच कि कृष्ण हमें आशीर्वाद देके जाएंगे कि वो भगवान है। कृष्ण हमें आशीर्वाद देके जाएंगे कि वो भगवान है। इस लालचवश पूरे राज्य को सजाया और 56 प्रकार के भोग तैयार किए। और जैसे ही कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया, कृष्ण ने राजमहल में प्रवेश किया, कुटिलता देखिए धृतराष्ट्र की पता है कि वो ग्वाला है, तो एक गाय भी लेके आए उनके सामने। एक गाय, बड़े प्रेम से गाय को स्वीकार किया। हरि ने बड़े प्रेम से गाय को स्वीकार किया और धृतराष्ट्र को समझाते हैं, महाराज आप इस राज्य के नहीं, इस एक पुत्र
100 पुत्रों के नहीं, इस पूरे राज्य के, जहां तक आपका राज्य फैला है उसके पिता हैं। तो आज भी मैं आपको ये समझाने आया हुआ पांडवों का राजदूत नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ कि अगर आप उन्हें 5 गांव भी दे देंगे, अगर आप उन्हें 5 गांव भी दे देंगे, तो मैं कहता हूँ कि कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध से ये परिवार भी गया, वो परिवार भी गया, जबकि सारा परिवार एक ही है, धागा तो एक ही है, फूल ही तो अलग अलग है ना। तो जैसे हम सब धागे हैं, धागा वो हरी, हम सब फूल है ना। तो इसी तरीके से धागा, ये माला लंबे लंबे बनती रहे, उसमें और फूल और हरी नाम की माला तो बस ऐसी है जो हमेशा हमेशा चलती रहेगी। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि एक ही परिवार है आपका, अगर युद्ध होता है ना आप बचोगे ना वो बचेंगे। तो प्रेम से हम आपका, मेरे पांडव, तुमसे कुछ नहीं चाहते, मैं तुमसे कहता हूँ कि उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कृष्ण का बड़ा अपमान किया और कहता है कृष्ण, हे ग्वाले कृष्ण, जबकि उसको समझाया गया था कि द्वारकाधीश है, उनको किसी भी तरीके से अपमानित मत करना, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि कुटिल भाव है उसके अंदर, वो नहीं माना और उसने कृष्ण का ग्वाला कह के, कृष्ण कह के उसका ना जाने कितनी अपमानित करने वाले शब्द बोले जो कृष्ण के योग्य नहीं थे। कृष्ण फिर भी शांत रहे कि ये मूर्ख है, कि ये मूर्ख है, मूर्ख के आगे कहने से कोई फायदा नहीं होता। वो फिर भी उसे समझा रहे हैं कि अभी भी तुम समझ जाओ। तो दुर्योधन क्या कहता है, तुम 5 गांव कहते हो, 5 गांव, मैं तो उसे एक रत्ती भर एक सुई की नोक जितनी जमीन देने के लिए, इतना भी कुछ देने को मंजूर नहीं करता। जबकि वो सब उसका था, वो तो सब नारायण की कृपा से था, उसको अपने ऊपर घमंड था। देखिए कितना, हरि समझ गए कि ये तो जो होना है होना है। सभा हो गई, भोजन को चलिए, तो कृष्ण ने कहा नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा, अगर मैंने तुम लोगों का भोजन किया तो मेरी बुद्धि पलट जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, महाराज द्रोणाचार्य जी कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं, चलिए हमारे यहाँ, हमने बहुत अच्छा, मुझे पता था आप दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, तो हमने अपने यहाँ आपके लिए व्यवस्था की है। तो द्रोणाचार्य को भी कृष्ण मना कर देते हैं, नहीं मैं आपके यहाँ भी भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि फिर आप कहाँ भोजन करेंगे, भोजन का वक्त है। तो देखिए हरि क्या कहते हैं, एक मेरा भक्त है जो मुझे 12 वर्षों से पुकार रहा है, जो मुझे 12 वर्षों से पुकार रहा है। देखिए शाम हो गई है, शाम हो गई, आज सुबह से हरि निकले हुए, आज उन्होंने कुछ नहीं खाया, पूरा दिन सभा में बात चली, शाम हो गई, भोजन का वक्त है, और कह रहे हैं मैं अपने उस भक्त के पास आज भोजन खाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं वाह, हमने जितनी भक्ति की, हमने चाहे कितनी भी पंडिताई की हो, कितनी पूजा की हो, लेकिन आज सारा फल जो कृष्ण भक्ति का फल था वो आज विदुर को मिलेगा। देखिए, और देखिए आज कृष्ण, आज हरि, हम कहते हैं ना हरि हमारे द्वार पे आओ, है ना, हम कभी प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वो जो सुलभा और विदुर जी हैं, ऐसी भक्ति में खोए हैं। आप भी अपने घर में जब भी खाना खाते हैं हमेशा प्रणाम करते होंगे, सब लोग करते होंगे, हे प्रभु इतना भी कहा कीजिए, तूने हमें दिया है प्रभु, ये सबको दे जिन्हें अभी तक नहीं मिला, जिन्हें अभी तक नहीं मिला। अब सुलभा और विदुर जी घंटों घंटों कीर्तन करते हैं, घंटों 3 घंटे वो कीर्तन करते रहते हैं, 3 घंटे कथा करते हैं, 3 घंटे ध्यान लगा के बैठते हैं। अब विदुर जी और सुलभा जी कीर्तन में बात है, जय जय नारायण, तालियां बजा के, हरि हरि नारायण नारायण
चल रहा है और देखिए दरवाजा खटखटाया। किसने? हरि ने विदुर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें तो सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो तो अपने कीर्तन में मगन है, हरि में मगन है। 1 घंटा नहीं 2 घंटे हो गए नारायण को खड़े खड़े, और पैरों में दर्द हो गया और ऊपर से पेट में दर्द की भूख लगी है। देखिए हम जो भाव से भोग लगाते हैं ना, हम मूर्ति को भोग लगाते हैं, भगवान को हमारे भाव से भूख लगती है। हम चाय भी बनाते हैं ना, तो हम चाय भी ईश्वर के आगे रखते हैं। तो किसी दिन ऐसा हो ना जल्दी जल्दी हो तो लगे अंदर चाय दे दूं या वो है तो, लेकिन मन में होता है अगर भगवान को नहीं दिया तो, क्योंकि ये जो मन का भाव है ना, ये मन का भाव उनके अंदर सचमुच भूख प्यास पैदा करता है। वो सचमुच प्यासे होते हैं, वो सचमुच भूखे होते हैं, और हम जो भाव से उनको देंगे वो जरूर स्वीकार करते हैं। चाहे हम कुछ भी, हम जितनी बार भी कुछ खाएं, हम उसका धन्यवाद करें, उसको अर्पण करके खाएं। हमेशा जो भी हम कुछ प्राशन करें उस हरि को अर्पण करके ही खाएं। और आज देखिए क्योंकि वो सुलभा और विदुर जी वो भाजी भी जो खाते थे वो हरि को अर्पण करके खाते थे। आज देखिए 2 घंटे से मेरे हरि बाहर खड़े हैं, 2 घंटे से, और कहते हैं ये तो भाई कीर्तन में मगन है, मैं ही जाऊं। देखिए जब हम भक्ति में लगेंगे ना, हमें कोई उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, वो हमारे समक्ष अपने आप आ जाएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। वो सचमुच हमारे पास कब आ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। दरवाजा खोला हरि ने और वहां आके बैठे। सुलभा ने देखा, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। विदुर जी खड़े हो गए कि कन्हैया होश नहीं है। जब हमें कुछ हमारे को जो चाहिए होता है उससे ज्यादा कुछ मिल जाए ना, और ऐसा कुछ जिसकी तो हम कभी आशा भी नहीं कर सकते, वो हमें मिल जाए तो एक बार को ध्यान हम अपना चेतना खो देते हैं और उन्हें नहीं पता कि हम इनसे क्या कहें कि हरि आए हैं। हरि कह रहे विदुर मैं हूँ। विदुर को होश ही नहीं है, विदुर को सिर्फ अश्रु बह रहे, होश ही नहीं है। कृष्ण ने चटाई उठाई, कृष्ण ने चटाई उठाई, उसे बिछाया। देखिए अपने आप हमारी सभा में भी हरि है, हमारी सभा में जो आप सुन रहे हैं, आप सबका प्रेम ये हरि ही तो है, जो बोल है वो हरि ही तो है, ये सब हरि है, हमारे बीच भी है। ये जो वक्त आता है रोज हमारे पास ये हरि ही तो लाते हैं। कितने लोग घर में हैं, ये जो हमें वक्त मिलता है बड़ी किस्मत से मिलता है। ये वो जो चाहे, जो हमारा कल्याण करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं, तभी हम कथा तक हमेशा पहुंच पाते हैं। बिल्कुल देखिए चटाई बिछाई हरि ने और फिर भी नहीं पता क्या कहते हैं। सुलभा को काकी और विदुर को काका कहते हैं। तो काकी कुछ खाने को है। सुलभा मन में सोच रही है कि मैं क्या खिलाऊं, कितना बड़ा द्वारकाधीश, कितना बड़ा राजा, हम नारायण हमारे भगवान आए, हमें क्या खिलाऊं। जो पतीला है उसमें तो थोड़ी सी भाजी, जो वो पत्तों की सब्जी। 12 वर्षों से विदुर ने कभी अन्न को हाथ नहीं लगाया था, ना सुलभा ने ना विदुर ने कभी अन्न को हाथ नहीं लगाया था। सिर्फ वो भाजी खाते थे, सिर्फ भाजी का प्राशन करते थे। और आज सुलभा सोच रही है कि मैं भाजी इनको कैसे दूं, क्या करूं मैं, भाजी उनको कैसे दूं। तो कृष्ण देखिए क्या करते हैं, देखिए हमारा कन्हैया क्या प्रेम के वश देखिए क्या करते हैं हमारे कन्हैया। पतीला उठाते हैं, जो पतीला है ना जिसमें भाजी है, और उसमें से लेके
प्यार से खा रहे हैं। देखिए उसमें से लेके वो प्यार से खा रहे हैं, उसके अश्रु नहीं रुक रहे, अश्रु यहाँ पे सिर्फ प्रेम है। कोई कहाँ 56 भोग राजमहल के और या कहाँ पत्तों की सब्जी है, तो क्या है कि सबसे ऊंची क्या है? प्रेम। जो सगाई का मतलब एक दूसरे से बंधन होता है, सगाई का मतलब वो एक प्रेम सगाई वो होती है जो खारी से जोड़ते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साध विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम रूप में कहाँ झूठे फल शबरी के खाए थे, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए वो खा रहे हैं, प्राशन कर रहे हैं उस प्रसाद का, और विदुर और सुलभा के मुख में कोई बोल नहीं है, मुख में कोई बोल नहीं है कि हम क्या कहें। तो क्या कहते हैं विदुर जी? महात्मन, हे प्रभु, वहां तो 56 भोग बने होंगे आपके लिए, हम इस लायक कहाँ थे और आप ये भाजी खा रहे हैं। तो कहते हैं विदुर, जो प्रेम, जो प्यार, जो विश्वास, जो भक्ति तेरे इस भाजी में है वहां नहीं है मेरे भाई, मेरे काका, वो वहां नहीं है। जितना प्यार काकी के मन में है वो वहां प्यार नहीं है। देखिए सिर्फ हरि हमारे प्रेम के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रेम के सहारे हमें आगे बढ़ते हुए उन हरि चरणों में चलना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आगे की कथा हम यहीं से कल फिर चलेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह सुख करनी, श्री मधुसूदन की बात।
बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, हम सब हृदय से अपने द्वारा किए हुए कोई भी हमारी गलतियां हैं, किसी के प्रति भी हमने अपराध किया हो प्रभु, हम हृदय से क्षमा चाहते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु। और प्रेम हमारे हृदय में दीजिए, सदैव आपके चरणों से यूं ही जुड़े रहिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सब सखियों को भी प्रणाम, सबको प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, इंस्पेक्टर जी को भी नमस्ते। हाँ, कोई नहीं।